हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन पर बेस्ड कुछ वन लाइनर चल रहा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। कह रहा है कि आज का पहला क्वेश्चन है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल या हेल ऑफ हेवन। तो ये सैटर्न की लाइन है और ये पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। व्हाट हैथ नाइट टू डू विथ स्लीप, ये लाइन भी आपको बता दें पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पैराडाइज के लास्ट से संबंधित कुछ लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट, ये भी पैराडाइज लास्ट की ही लाइन है। नेक्स्ट करा, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये भी सैटर्न की लाइन है और इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा भी गया है। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लास्ट की लाइन है। अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, पैराडाइज लास्ट। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड द करेज ऑफ नेवर टू सबमिट योर हिल्ड, ये भी जो लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट की है। व्हाट इज डार्क विद इन मी इल्यूमाइन, पैराडाइज लास्ट। माई मिजरेबल विच वे सेल आई फ्लाई, इनफाइनाइट रेथ एंड इनफाइनाइट डिस्पेयर, विच वे आई फ्लाई इज हेल माई सेल्फ एम हिल। ये जितनी भी लाइन्स हैं ये सब के सब पैराडाइज लास्ट से ली गई हैं लाइन है। आई संग ऑफ chaos and eternal night, taught by the heavenly muse to ventures down the dark descent and to descend, तो ये भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है। ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाई प्लेस और टाइम, द माइंड इज इट ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, पैराडाइज लास्ट की लाइन है। वो सन to tell thee how I hate thy beams that bring to my remembrance from what state I fell, how glorious once above thy sphere, ये देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, भी पैराडाइज लास्ट की है कि ओशन टू टेल दी हाउ आई हेट दाई बीम्स, इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, poem celebrate the birth of Christ. Milton writes it on the morning Christmas on 25th December 1629। ये देखिए 25 दिसंबर 1629 में लिखा गया था और यह सेलिब्रेट किया गया था क्राइस्ट के बर्थ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है एक बार। नॉलेज फॉरबिडन suspicious originalness, why should dear Lord everything that can be a sin to know, can it be death, तो ये भी पैराडाइज लास्ट की लाइन है। who overcomes by force hath overcome but half his foe, पैराडाइज लास्ट। from his lips not words alone pleased her, पैराडाइज लास्ट। और क्योर टू बी नो मोर सेट क्योर, तो पैराडाइज लास्ट की लाइन है अभी। और पैराडाइज रिगेंट की बात करते हैं जो 1671 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, मिल्टन्स एपिक है, इन ब्लैंक वर्स में यह भी है, 4 बुक्स में, यानी आपको बताते हैं पैराडाइज लास्ट के बारे में आपको पता होगा कि 1667 में पब्लिश हुआ था 10 बुक के साथ, और जब 1674 में पब्लिश हुआ वह 12 बुक के साथ हुआ। लेकिन पैराडाइज रिगेंट की बात कर रहा है तो वो सिर्फ 4 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कुछ बातें और कह रहा है कि दिस बुक इज़ कंपोज एट हिज कॉलेज इन चाल्फॉन्ट सेंट गाइल्स इन बकिंगमशायर, तो कह रहा है कि कहाँ ये पब्लिश हुआ था वह चीज़ बताया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज रिगेंट हैज़ 2065 लाइन्स एंड पैराडाइज लास्ट कॉन्टेंस 10,565, यानी 2065 लाइन है पैराडाइज रिगेंट में और 10,565 लाइन है पैराडाइज लास्ट में। और आपको बता दें पैराडाइज लास्ट 12 बुक में सेपरेट है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ नेटिविटी ओड रिटेन बाय जॉन मिल्टन इन 1629 एंड पब्लिश इन हिज पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। आगे कह रहे हैं कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पोएम्स इज द प्रूफ ऑफ एडमंड स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस ऑन हिम,
तो कह रहा है कि जो एडमंड स्पेंसर थे बहुत इन्फ्लुएंस उन पर हुआ है। मिल्टॉनिक सोनेट फॉलो द पेट्रोर्कन सोनेट ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट, यानी ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब 6 लाइन मिलकर के पेट्रोर्कन सोनेट को क्रिएट करते हैं, और जो मिल्टॉनिक सोनेट है वो पेट्रोर्कन सोनेट को ही फॉलो करता है। इसका राइमिंग वर्ड्स बताते हैं फ्रेंड्स, ए सी डी, कहीं कहीं सी डी सी भी मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पेट्रोर्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट। ऑन शेक्सपियर की बात बोल रहा है कि ऑन शेक्सपियर जो है 1630 में पब्लिश हुआ था दो कंपोज इन 1630 first appeared anonymously as one of the many economicals in the second portfolio 1632 of the Shakespeare's play. It was Milton's first published poem in English. It bears the title and epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare. तो 1630 की घटना है जब यह पब्लिश हुआ था, लिखा भी गया था, लेकिन बताते हैं लोग कि 1630 में किसी न्यूज़पेपर में यह पब्लिश हो चुका था। बाद में सेकेंड पोर्टफोलियो में जो शेक्सपियर का आया था उसमें 1632 में ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुआ था। तो पिछली बार बोला गया था तो 1630 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोमुस जो 1634 में पब्लिश हुआ था, इज ए मास्क है प्रेजेंटेड इन द लुडलो कैसल, इज अ मास्क ऑनर ऑफ चेसिटी रिटेन बाय जॉन मिल्टन, इज सब टाइटल द ट्रम्प ऑफ वर्चू। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कोमुस का सब टाइटल है वो द ट्रम्प ऑफ वर्चू है। हेनरी लॉवेस जो उनके फ्रेंड्स थे जॉन मिल्टन के, म्यूजिकल फ्रेंड कहते हैं इनको, म्यूजिक बड़ा पसंद था, रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट इट। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन मैकिलिज्म 1634 बिफोर जॉन इगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ रिजवाटर। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट अर्ल ऑफ रिजवाटर कौन है तो जॉन इगर्टन है, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। परफॉर्म हुआ था लुडलो कैसल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेशन द अर्ल्स न्यूज़ पोस्ट ऑफ लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, तो किस संदर्भ में हुआ था, तो प्रेसिडेंट बने थे वेल्स के, उसके सेलिब्रेशन में यह परफॉर्म किया गया था। कोमुस वॉज प्रिंटेड एनोनिमसली 1637 इन अ क्वार्टो इशूड बाय द बुक सेलर हम्फ्री रॉबिन्सन। मिल्टन इंक्लूडेड द वर्क इन हिज पोएम्स ऑफ 1645 एंड 1673। सैमसन एनिस्ट की बात कर रहा है फ्रेंड्स, इज अ ट्रैगिक क्लोजेट ड्रामा, ऐसा ड्रामा जो क्लोजेट ड्रामा का मतलब वो ड्रामा टू बी रीड बाय जॉन मिल्टन। इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन 1671। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649 इज मिल्टन्स प्रोज वर्क। कह रहा है कि जो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट है वो मिल्टन का एक प्रोज वर्क है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। एरियोपैजिटिका जो 1644 में पब्लिश हुआ था, मिल्टन्स स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड 1644, प्रोज पोलेमिक बाय द इंग्लिश पोएट स्कॉलर एंड पोलेमिकल एंड जॉन मिल्टन। तो कह रहा है कि एक एरियोपैजिटिका जो 1644 में पब्लिश हुआ था वो जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। एरियोपैजिटिका इज टाइटल इज फ्रॉम ग्रीक एंड एरोपेगस, और जिसका एरोपेगस का मतलब होता है माउंटेन। एरोपेगस अ हिल वेयर द काउंसिल ऑफ एथेंस मेट सेंट पॉल्स डिलीवर्ड अ सरमन। ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो 1670 में पब्लिश हुआ था, मिल्टन्स अनफिनिश्ड वर्क है। जॉन मिल्टन एडमिटेड द अनरियबिलिटी ऑफ मेनी ऑफ हिज सोर्स बट जस्टिफाइज पॉपुलर फेबल्स। तो क्या है इसको देख लीजिए कि be it nothing else but in favor of English poet and Tolstoy who by their art will know how to use the judiciously। तो कह रहा है कि जॉन मिल्टन जो एडमिटेड द अनरियबिलिटी ऑफ मेनी ऑफ हिज सोर्सेज, उसी की बात कर रहा है। आगे बता रहा है कि एस.टी. कॉलरिज के बारे में सुन लीजिए। एस.टी. कॉलरिज जो है कमेंट किए थे कि मिल्टन इज नॉट अ पिक्चरेस्क पोएट बट ए म्यूजिकल पोएट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कॉलरिज के द्वारा, एक बार देख लीजिए। मिल्टन इज नॉट अ पिक्चरेस्क पोएट बट अ म्यूजिकल पोएट। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस। जो लिसिडस पोयम है वो किसके नाम पर है, तो एक ग्रीक पोएट थे जिसका नाम थियोक्रिटस था, उनके नाम पर है। जॉन मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स was first published in 1643 and its second edition was published in 1644.
नेक्स्ट है जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस किड्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819, यानी कह रहा है कि यह भी जो जॉन मिल्टन बहुत ही प्रभावित थे, किड्स प्रभावित थे किस पर, जॉन मिल्टन पे, और उन्होंने लिखा था द फॉल ऑफ हाइपेरियन। आगे करें बुक 11 इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन रेफर्स टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मोगुल इन 1617। तो कह रहा है कि जो बुक 11 है पैराडाइज लॉस्ट का, ये रिफ़र करता है कि आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल इन 1670 की बात कर रहा है, यह भी रिफ़र कर रहा है आगरा एंड लाहौर। मिल्टन्स मेन पर्पज फॉर पैराडाइज लॉस्ट बुक इज जस्टिफाई गॉड वे टू मैन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियम ब्लैक क्लेम्स दैट मिल्टन इन हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो विलियम ब्लैक की लाइन है, Let me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce, in notes with many a winding bout. These lines is taken from Allegro, means happy man. नेक्स्ट है द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यानी हिज ब्लाइंड स्टैंड का अंतिम लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज प्रोबली रिटेन इन 1652। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस इन हिज पोइट्री टू हिज ब्लाइंडनेस। तो पहले ऐसा पोएम था जो अपने अंधेपन पे उन्होंने लिखा था, जो 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, और एज था 44 का। सैटर्न डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ आउल इन पैराडाइज लॉस्ट। तो कह रहे हैं कि जो सैटर्न है वो आउल का यानी उल्लू का रूप धारण नहीं किया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मिल्टन बिगिंस द पोएम पैराडाइज लॉस्ट एज द जस्ट फॉलन एंजल ऑफ इनॉर्मस स्टेचर लाइक अ कॉमेट। पहले कॉमेट था, और आपको बता दें पहले कॉमेट का रूप धारण किया, फिर आपका उसी को या मिट्योर भी बोलते हैं, लिप्स एंड डिस्गाइज द क्या कह रहे हैं, हिमसेल्फ इज अ मोर ए चेरब। तो इसका जो लाइन आपको बताता है, सबसे पहले कॉमेट यानी कॉमेट या मेटियोर, फिर चीरब का रूप धारण किया, फिर कोरमोरेंट का, फिर अटोड का, और लास्ट में उसने स्नेक का रूप धारण किया था। इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टन सेड बिफोर is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Frege Angelico। तो ये भी उनका स्टेटमेंट है। स्पेंसर और मिल्टन्स मास्टर, तो ये भी सही है। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज द बिगन ऑन द क्रिसमस डे 1629, ये भी आपको बताया जा चुका है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, तो ये मिल्टन ने बोला है। लॉन्ग कमेंटेड बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट ह्यूमैनिटी। तो कह रहा है कि अगर मिल्टन्स का ह्यूमन जो है, ही मस्ट नो द बेस्ट ह्यूमैनिटी, अगर मिल्टन मानव हैं तो सबसे अच्छे मानव तक वो जानते होंगे। लॉन्ग या जो लॉन्ग है ना, उनका स्टेटमेंट है। आगे बता रहा है कि मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ। तो कह रहा है कि जो मिल्टन जो है बहुत प्रभावित थे फ्लेचर्स का जो क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ है, उससे भी बड़ी प्रभावित थे। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वेयर इन माइनॉरिटी। तो कह रहा है कि एलिजाबेथन के दौरान जो प्यूरिटन्स थे ना, वो बहुत ही कम संख्या में थे। उसके बाद प्यूरिटन्स स्टूड फॉर द एस्टर। एस्टर मतलब होता सीधा साधा, हाई प्रिंसिपल्ड, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। जो प्यूरिटन्स थे उनकी विशेषता बता रहा है कि वो लोग बहुत ही आस्टर थे, यानी सीधे साधे लोग थे, हाई प्रिंसिपल्ड थे, बहुत ही सैद्धांतिक लोग थे, गॉड फियरिंग ईश्वर से डरने वाले लोग थे, और ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, और अपना बिना दोषारोपण का जीवन जीने वाले व्यक्ति थे लोग प्यूरिटन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।